अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया है, उस पर ही 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। दो वेक्टर हमने लिए x1 x2 और दूसरा क्वेश्चन लिया है इनके लिए। हमें प्रूफ करना है कि ये 2 वेक्टर LD हैं और LD हैं या तो LI हैं, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो हमने आपसे क्या कहा था, 2 स्केलर ले लीजिए, जितने वेक्टर्स उतने स्केलर लेने हैं। तो लेट K1 एंड K2 2 स्केलर्स, ओके। और एक इक्वेशन लिख दीजिए, K1 x1 प्लस K2 x2 इज 0। सो K1 x1 इज व्हाट 1 2 3 प्लस कितने डायमेंशन के वेक्टर है, 3 डायमेंशन का, K2 2 - 2 एंड 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 की भी डायमेंशन होगी क्या, 3 डायमेंशन, लाइक दिस, ओके। अब नहीं, वही चीज K1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलिमेंट, पहला एलिमेंट किस तरह बनेगा, K1 इससे मल्टीप्लाई होगा, K2 इससे, तो K1 प्लस 2K2 इज व्हाट 0 के बराबर। देन दूसरा एलिमेंट 2K1 प्लस -2K2 इज इक्वल टू 0। तीसरा 3K1 प्लस K2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। गेटिंग, ओके। इसको एक लाइन और आप बढ़ा सकते थे कि K1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो K1 2K1 3K1 लाइक दिस प्लस K2 2K2 -2K2 एंड 0 बराबर 0 0 0, ओके। जब ये प्लस होते हैं एलिमेंट तो किस तरह से हमने ये एलिमेंट जो लिखे हैं हमने, जब प्लस करोगे इनको तो क्या बन जाएगा, K1 प्लस इसका पहला फिर इसका दूसरा इसका दूसरा, इसलिए हमने इनको ऐसे लिख दिया, ओके। नाउ अब ये देखिए, ये क्या है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इसको आप लोगों ने, जैसे हम सिस्टम ऑफ सॉल्व करते थे वैसे कैसे लिखते हैं, अगर K1 K2 में इक्वेशन है तो 1 2 2 -2 3 0। अगर ध्यान नहीं है तो बता दूं, Ax बराबर 0 लिखते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट K1 का कोफिशिएंट 1, K2 का 2, K1 का 2, K2 का -2 एंड K1 का 3 एंड K2 का 0, ओके। और x1 x और y की x की जगह इसमें K1 K2 और ओनली K1 K2 एंड यहाँ पे, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया है इसकी रैंक निकालते हैं। इसकी रैंक निकालने के लिए देखिएगा, इसकी रैंक निकालने के लिए एक्लेन फॉर्म में चेंज करिए इसको, एक को अलग से लिख लीजिए, क्या 1 2 3, ध्यान से इसी से आपको होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना भी आ जाएगा। ए को पिक करके इसकी रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए एक्लेन फॉर्म में चेंज करना है। एक्लेन को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, गुड, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो R2 इज इक्वल टू वॉट, R2 - 2R1, और यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, R3 इज इक्वल टू वॉट, R3 - 3R1। तो मैट्रिक्स विल बी रिड्यूस एट 1 2, पहली रो में कोई चेंज नहीं, दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई किया और घटा दिया 0, और ये हो गया हमारा 6, घटाया है, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 एंड दिस इज -6। यू कैन रब दिस, ओके। नाउ दिस इज द रिड्यूस्ड इक्वेशन। एक्लेन फॉर्म में एक कंडीशन है, एक्लेन फॉर्म से ही हम लोग रैंक निकालते हैं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ तो 0 मैंडेटरी है, इस 0 को फॉलोड 2 मैक्सिमम, एक 0 से ज्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पे एक ही 0 है, एक्लेन फॉर्म नहीं है, यहाँ पे 0 हो सकता है। -6 को अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कि R3 इज व्हाट, R3 - R2, तो इट विल बी चेंज 1 2 0 -6 0 0। नाउ दिस इज एक्लेन फॉर्म, एक्लेन फॉर्म, ये एक्लेन फॉर्म है, तो इसकी रैंक कितनी दिख रही है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 दिख रही है। इसकी रैंक आपकी दिख रही है 2, रैंक 2 हो गई। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, इनको वेरिएबल्स माना जाता है 2, तो रैंक 2 के बराबर है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि रैंक अगर बराबर होती है
नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो सेट आर, ये जो हमने सेट लिया है वो हमारा, इसका मतलब जब रैंक इसके बराबर आ गई तो देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब हेंस K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 0। जब जीरो आ गया आपका, जब आपका जीरो आ गया तो इसका मतलब कि देयर इज अ, जब 0 0 देखिए तो देयर इज अ नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब Li, LD नहीं होगा ये, और ये Li होगा। दैट्स ऑल। ओके, तो ये सॉल्यूशन है इसका। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, सेकंड। ओके, अभी हमने आपको Li का क्वेश्चन बताया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट का। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, LD है या Li है। ओके, उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 स्केलर लिए, K1 K2 K3, K1 N1 प्लस K2 N2 प्लस K3 N3 इज इक्वल्स टू 0। और K1, अब N1 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 प्लस K2 3 minus 2 1, and K3 is, N3 is what, 1 minus 6 minus 5, and equation is what, 0। 0 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन है, इसलिए 0 भी हमारा 3 डायमेंशन का लाइक दिस हो। हाँ, तो K1 3 K2 पहला एलिमेंट प्लस K3। ओके, फिर ऐसे ही दूसरा एलिमेंट लीजिए और बनाइए 3 इक्वेशंस बनाइए इसकी। स्टार्ट। ओके, तो अभी आपने शायद पॉज करके इसको इक्वेशंस बना ली होंगी। और इक्वेशंस में आप एक मैजिक देखिएगा कि जो वेक्टर्स हैं 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, वो देखिए इस तरह से लिखे हैं 1 2 3, 3 minus 2 1, 3 minus 2 1, 1 minus 6 minus 5, 1 minus 6 minus 5। तो एक तरह से आप डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन का टाइम कम है आपके पास, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आपको वे तो आपको तरीका तो आपको पता ही है। तो ये देखिए सिस्टम ऑफ, फिर अगेन मिल गया हमको होमोजीनियस इक्वेशंस का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, Ax इज इक्वल्स टू 0। तो A क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 minus 2 1, 1 minus 6 minus 5, and K1 K2 and K3 एंड 0। बता मैं ये रही थी आपको कि अगर आप गलती से कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो यू कैन चेक योरसेल्फ कि जो वेक्टर दिए होते हैं 1 2 3, वो ये आपका कैसा है, ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाता है। चेक इट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। 3 minus 2 1 दिया है, तो देखिए 3 minus 2 1 हो गया। 1 minus 6 minus 5 दिखा है, तो डायरेक्टली आप यहां तक अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ मेरा सही आ रहा है। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज, इसकी रैंक निकालने के लिए ए को पिक कर लीजिए। ए को हमने यहाँ पे रख देते हैं, क्या है ए हमारी मैट्रिक्स 1 2 3, 3 minus 2 1, 1 minus 6 minus 5। आपको इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालना है, होमोजीनियस सिस्टम का। ओके, इसकी रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1 यहाँ पे है, एक्लेन फॉर्म में चेंज करेंगे। टारगेट इज व्हाट, एक्लेन फॉर्म में चेंज करना। एक्लेन फॉर्म के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे 0 कैसे होगा, अगर R2 को 2R1 से माइनस कर दें, और यहाँ पे 0 कैसे हो सकता है, R3 को माइनस कर दें। ओके ओके, तो आपने इसको चेंज करके देखा, ये आ गया होगा। अब देखिए अगेन ये सेम आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हम एक ऑपरेशन और लगा दें अगर, कि R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस R2। तो दिस विल बी चेंज व्हाट, 1 3 1 0 minus 8 and here it is 0 0। This is Eklan form, Eklan form, ठीक। एक्लेन फॉर्म जब आ गई तो इसकी रैंक कितनी होती है, एक्लेन फॉर्म में रैंक आपको पता होनी चाहिए। रैंक जो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के बराबर होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो इसकी रैंक क्या आ गई, तो आपने निकाल दिया, रैंक ऑफ ए इज 2, जो कि लेस आ रही है किससे, जो हमने ये वेरिएबल्स, एक तरह से यहाँ पे वेरिएबल्स K1 K2 K3 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इक्वेशंस K1 K2 K3 में हैं, तो लेस आ रही है 3 से, और 3 क्या है, K1 K2 K3। ओके, रैंक हमारी लेस आ गई, इसका मतलब कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन हो गया, नॉन जीरो
सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब कि K1 K2 K3 में नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, इसका मतलब सारे जीरो नहीं है, तो देयर इज अ रिलेशन, तो देयर इज अ रिलेशन। और जब रिलेशन होता है तो सेट हमारा, ये तीनों का सेट जो है वो रिलेशन है, मतलब कि इनके बीच में रिलेशन है, रिलेशन है मतलब कि नीटा 1 नीटा 2 नीटा 3 आर एलडी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये तीनों एलडी हो गए। इसके आगे हम बताने जा रहे हैं, अगर एलडी हैं, अगर एलडी हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन, तो रिलेशन है क्या, 1 मिनट में आपको बताते हैं कि रिलेशन आपका है क्या। ओके, तो रिलेशन है, तो रिलेशन भाई है क्या, अगर ये भी क्वेश्चन आता है अगर एलडी है तो रिलेशन है क्या, तो उसके लिए फिर आप बैक जाएंगे कि जो आपने रैंक के लिए इक्वेशन निकाली थी कि रैंक कितनी थी, जैसे हम होमोजीनियस में करते हैं, होमोजीनियस में भी तो यही करते हैं कि पहले हमने देख लिया इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन है क्या, तो एक्स वाई जेड को निकालते हैं, यहाँ पे हम K1 K2 K3 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिएगा कि अगर यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो हमने आपको होमोजीनियस में बताया था, नॉन होमोजीनियस में बताया था कि उसके बाद में ये प्योरली एक्लेन फॉर्म है, तो पाइवट एलिमेंट कितना होगा, पाइवट एलिमेंट क्या होता है, नॉन जीरो रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट इज पाइवट एलिमेंट, तो ये पाइवट एलिमेंट है, तो इसका मतलब सेकंड में आएंगे तो ये पाइवट मिल गया, अब हमें नहीं पाइवट मिल रहा, तो ये है रो की कॉलम किसका है, K1 का, ये किसका है, K2 का, यस और नो। ओके, तो K1 और K2 हमारे पाइवट हो गए, K1 और K2 पाइवट हो गए, तो बचा क्या हमारा, K3, K3 विल बी द फ्री वेरिएबल। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ रहे हैं तो पूरा ये 10 नंबर का सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, K3 इज फ्री वेरिएबल मीन्स K3 को हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, तो K3 को हमने लेट मान लिया व्हाट, K। ओके, K3 को हमने K मान लिया। अब हम इक्वेशन बनाएं, तो जरा इक्वेशन बनाइए, सेकंड से बनाइए, -8K2 -8K3 इज 0, पहली वाली से बनाइए, K1 + 3K2 + K3 इज इक्वल टू 0। यहां से जब K3 को आप K रखेंगे तो इट विल बी व्हाट, 8 8 कैंसिल, K2 इज व्हाट, K3 इस तरफ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का K। ओके, नाउ और फिर यहां से हमारा K2 की वैल्यू आ गई और यहां से K1 की वैल्यू आ जाएगी ऑन। ओके, तो K1 आ गया आपका 2K, तो K2 की वैल्यू -K और K1 की 2K एंड K3 आपने K माना है, तो फाइनली K1 K2 K3 इज व्हाट, K1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2K एंड K2 की वैल्यू है -K एंड K3 की वैल्यू है K। ये आपका सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, जैसे XYZ निकालते हैं, इससे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन को करना। ये आपके K1 K2 K3 की वैल्यू आ गई। अब जब K1 K2 K3 की वैल्यू आ गई है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बेसिक इक्वेशन थी हमारी जो हम लेके चले थे, इसमें हम पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे इसको देखिएगा, इसको हम लोग इस तरह से पुट करेंगे कि इक्वेशन क्या है, K1 नीटा 1 K2 नीटा 2 K3 नीटा 3 इज इक्वल टू 0। K1 की वैल्यू कितनी 2K, नीटा 1 को नीटा 1 रहने दीजिए और K2 इज व्हाट -K नीटा 2 एंड K3 इज व्हाट K नीटा 3। और यहां से आप K को कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो 2 नीटा 1 - नीटा 2 + नीटा 3, तो यू कैन सी देयर इज अ रिलेशन, there is a relation between नीटा 1 नीटा 2 and नीटा 3। यही रिलेशन था जो शो करता है कि नीटा 1 नीटा 2 नीटा 3 आर LD। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।